दोस्तों, स्वागत है आपका विंग से एक उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे लैब अटेंडेंट का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा, आपको हमारे चैनल विंग से एक उड़ान में मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले कंप्यूटर कंपोनेंट के। और कल मैंने ये भी साथ में डिस्कस किया था कि आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है, क्या उतना, किस क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं, किस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर का कंपोनेंट ही नहीं है जो पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना है, बाकी और भी कंपोनेंट्स हैं जिसमें अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा चांसेस है उसमें स्कोर करने के। ठीक है, तो आज उसी तरह कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट भी करना है, किसको स्किप करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सारी चीजें आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन ये लैब अटेंडेंट का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, a digital artist wants to create detailed and beautiful digital drawings on his computer। ठीक है, एक डिजिटल आर्टिस्ट है, वो क्या करना चाह रहा है, वो एक ड्राइंग बनाना चाह रहा है अपने कंप्यूटर में। कौन सी ड्राइंग बनाना चाह रहा है? He finds it difficult to draw accurately using only a mouse। यस, हमें पता है, ये कॉमन सी चीज है। हम जब माउस से ड्राइंग करते हैं तो माउस के जो ड्राइंग होती है वो एग्जैक्ट हम प्रॉपर उस शेप में नहीं कर पाते जिस शेप से आप हाथ से कर सकते हैं, उस शेप से मॉनिटर के माउस की हेल्प से नहीं कर सकते। विच डिवाइस वुड हेल्प हिम ड्रॉ नेचुरली एंड प्रिसाइजली ऑन द कंप्यूटर। तो नेचुरली आप किससे कर सकते हैं? तो बेटा ग्राफिक टैबलेट्स, यही ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। जो ग्राफिक टैबलेट आते हैं वहां पे उसके साथ एक आपको स्टाइलस आएगा, जो आप वहां पे टैबलेट पे ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि आप डायरेक्ट हैंड से ही ड्रॉ कर रहे हैं पेन के साथ, वही बिल्कुल एक्यूरेसी और नेचुरल लगेगा जो आपको वहां पे शो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब वीडियो एडिटर, क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, टाइम लगेगा वहां पे पढ़ने में, क्योंकि अभी मैं अगर वीडियो बना रहा हूं या आप अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। ठीक है, आराम से कंफर्टेबल है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो आराम से आप पढ़ भी रहे हैं, मिस्टेक भी नहीं होगी। बट वहां पे प्रेशर के साथ आप क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हो, कुछ चीजें जा रही है दिमाग में, कुछ नहीं जा रही, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ लो। ठीक है, एक बार गो थ्रू करो। अब वीडियो एडिटर इंस्टॉल्स अ हाई लेवल ग्राफिक कार्ड इन हर कंप्यूटर टू स्पीड अप वीडियो रेंडरिंग। यस, हमें पता है अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको हैवी ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है, तो उसने इंस्टॉल किया। आफ्टर इंस्टॉलेशन द कंप्यूटर डिटेक्ट्स द कार्ड फिजिकली, कंप्यूटर ने डिटेक्ट कर लिया फिजिकली, स्टिल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कैन नॉट यूज इट्स एडवांस्ड विद until it installs an additional component that allows the operating system and application to communicate properly with the hardware what does she needs to install। अब कह रहे हैं उसने इंस्टॉल कर लिया फिजिकली, कंप्यूटर ने उसको डिटेक्ट भी कर लिया, लेकिन जिस पर्पस के लिए उसको इंस्टॉल किया गया उस पर्पस का फायदा नहीं हो पा रहा, तो उसको क्या इंस्टॉल करना है जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, उस जो भी उसकी कैपेबिलिटी, जिस रीजन से ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल किया गया था, उसको यूज किया जाए मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको पता है हर हार्डवेयर का एक अपना प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर या फिर डिवाइस ड्राइवर। उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज कम्युनिकेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझता है और फिर उसको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले हर हार्डवेयर का एक अपना क्या होगा, लैंग्वेज होगी अपनी, उसकी जितनी भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन, कैसे इसको कम्युनिकेट करना है, कैसे इसको यूज करना है। उस लैंग्वेज को कौन रीड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट उसको क्या करता है, मैनेज करता है या फिर उसको अटैच करता है किसी को भी रीड करने के लिए। ठीक है, हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल नहीं, डिजिटल परफॉर्मेंस ट्रांसलेटर नहीं, सिस्टम इंटरफेस एक्सेलेरेटर या डिवाइस ड्राइवर तो डिवाइडर। मैं आपको बताऊं ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये जरूरी नहीं कंप्यूटर के पार्ट है, अननेसेसरी कुछ वर्ड्स को कनेक्ट करके भी इन्होंने वर्ड एक टर्म दी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर, हर हार्डवेयर का अपना डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक है, चलिए वो इंस्टॉल करेगा तभी ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाएगा और फिर कंप्यूटर उसको यूज कर पाएगा। ठीक है, चलिए जी अब चलें क्वेश्चन नंबर 3 में। Which of the following statement is not true about virtual memory in an operating system? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है आपके? वर्चुअल मेमोरी जो होती है आपकी वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, मतलब वो मेमोरी होती है जो एक्चुअल में जब आपका मैंने कल आपको बताया था जो भी आप स्क्रीन में यूज कर रहे हैं वो रैम को यूज कर रहे हैं, तो रैम एक टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट मींस वो पूरा का पूरा स्पेस कंज्यूम हो जाता है, तब आप अनदर अगर प्रोग्राम को किसी को ओपन करना चाह रहे हैं वो फिर भी ओपन हो जाता है। वो इसलिए ओपन हो जाता है क्योंकि एक वर्चुअल मेमोरी का वहां पे रोल एंटर करता है,
स्टार्ट होता है। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, सेकेंडरी स्टोरेज की जो मेमोरी होती है उसको यूज करती है, और आपको कुछ टाइम के लिए, जब तक आपको प्रोग्राम यूज करना है, रन करना है, वो हेल्प करेगी कि आप उसको यूज कर पाए। जैसे आपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया या ऑफ कर दिया, तो वो वर्चुअल मेमोरी में जो भी डेटा था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाता है। टेम्पररी उस पर डेटा आता है। समझ आ गया आपको? इट अलाउज प्रोग्राम टू यूज मोर मेमोरी देन द फिजिकल अवेलेबल रैम। यस, ये तो बात सही है। इट अलाउज प्रोग्राम्स टू यूज मोर मेमोरी देन द फिजिकल अवेलेबल रैम। रैम के अलावा जितनी और एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज करने की कैपेबिलिटी देता है वर्चुअल मेमोरी करता है। ये सही है। इट यूजेस डिस्क स्पेस टू एक्सटेंड द अपरेंट मेन मेमोरी। यस, ये भी सही है। इट परमानेंटली स्टोर्स रनिंग प्रोग्रेस ना, ये गलत हो गया आपका। ये परमानेंटली, मैंने अभी बोला आपको टेम्पररी वो डेटा को स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता, ये गलत हो गया। इट लोड्स ओनली रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ प्रोग्राम इनटू रैम व्हेन नीडेड। यस, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बट आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, जेकेएसएसबी फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, और इसमें 3 कंपोनेंट चल रहे हैं हमारे, एक मैथ्स का, रीजनिंग का, और नेक्स्ट जीएस का टॉपिक चल रहा है, पॉलिटी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट सोच रहे हैं, तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है। कल सुबह आप 9 बजे आकर गांधीनगर पे आप विजिट करें और क्लासेस को अटेंड करें ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, फिजिकली यहाँ पे नहीं आ सकते, तो आप घर बैठकर एप्लीकेशन में भी आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलें जी नेक्स्ट आगे। विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द मैपिंग बिटवीन फाइल नेम्स एंड देयर फिजिकल स्टोरेज लोकेशन। मतलब कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का कह रहे हैं, कौन सी कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी अलग अलग क्या होते हैं, रोल कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रोल करते हैं। तो कह रहा है उनमें से कौन सा वो कंपोनेंट है जिसका काम होता है फाइल नेम और उसके एड्रेस, जो लोकेशन होती है उसको मैनेज करने का, उनको मैनेज करें। कौन होता है वो बेटा, तो फाइल सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यही होता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन कोई टफ नहीं थे, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, कोई टफ नहीं थे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज साइबर सिक्योरिटी, और प्लीज आप इसको, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कमेंट करके जरूर बताया करो। जैसे जैसे आप वीडियो को देख रहे होते हो, आपको जो भी आंसर आ रहा होता है उसको कमेंट कर दिया करो, और एंड में अपना टोटल बताया करो कि आज के पार्ट में आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर नेटवर्क। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर कोई पर्सन है जिसको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो किस पर्पस के लिए, नेटवर्क टेस्टिंग के लिए, स्क्रिप्टिंग के लिए, एडवांस सिस्टम कस्टमाइजेशन with strong command line tools and open source flexibility. Which operating system would be most suitable? क्या विंडो, नो, लाइनक्स। लाइनक्स जो होता है ये आपका ओपन सोर्स होता है, इसमें जो कमांड लाइन होती है वो भी बड़ी स्ट्रांग होती है, नेटवर्किंग के लिए भी यूज किया जाता है, काफी अच्छा इसमें फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इसको जो हैकर्स होते हैं, जो एथिकल हैकर्स होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या आ गया बेटा, करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 में। अब ये खुद देखिएगा आपको कितना डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत है। बस आपको मैं स्टूडेंट से भी डिस्कस कर रहा था कि भाई अगर आपको कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप डेली लाइफ में, क्योंकि अब आजकल हर कोई कंप्यूटर यूज करता है, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कॉमन सेंस से भी आप कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस आपके ठीक हो सकते हैं। जो चीजें आप जनरल लाइफ में यूज करने के बाद आपको पता होंगी वो शायद आपको बुक में ना मिले। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अब आप थोड़ा कंप्यूटर को भी यूज करें, उसके बेसिक जो फंक्शंस हैं उसको भी जाने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन हाउ अ वेब ब्राउजर लोड्स अ वेब पेज व्हेन अ यूजर एंटर्स अ यूआरएल। आपको पता है जब आप यूआरएल डालते हैं, यूआरएल, अच्छा मुझे बताइए यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, यूआरएल जब आप डालते हैं तो उसके बाद कह रहा है कि भाई लोड्स अ ब्राउजर में, हाँ, यूआरएल डालने के बाद क्या होता है जब भी आप ब्राउजर में डालते हैं, ब्राउजर डाउनलोड द पेज डायरेक्टली फ्रॉम द आईएसपी, नो, डायरेक्टली नहीं करता। एसएमटीपी रिजॉल्व्स, नहीं, ये एसएमटीपी हमने कल ही पढ़ा था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या काम होता है इसका, मेल, ईमेल के लिए काम होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम फाइंड्स द इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस लोड द पेज। यस, पहले क्या करते हैं, जैसे आप यूआरएल डालते हैं वो तो हम अपनी लैंग्वेज में डालते हैं, बट जो कंप्यूटर होता है वो उसको किस में चेंज करता है, उसको एक आईपी एड्रेस में चेंज करता है। आईपी एड्रेस में चेंज करने के बाद
वेब सर्वर में जाकर वहां से पेज को लोड कौन करता है, एचटीटीपी करता है, देन वो आपको सर्वर से शो होता है। समझ आ गया? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये पता होगा, मुझे लगता है ये मतलब अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है कंप्यूटर तो उसको पता होगा, ठीक है। आरोही इज क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन and wants a logo to appear automatically in the same position on all current and future slides without manually adding it to the e-slide. Which feature should she use? अब देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो कह रहे हैं जो भी वो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कर रही है, तो कोई भी ऐसी चीज जो उसको वहां पे हर स्लाइड में चाहिए, जैसे हमें लोगो, ठीक है, हो गया, लोगो की जरूरत होगी, नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ जाए, तो वो मैनुअली ना डालनी पड़े, वो क्या हो, ऑटोमेटिकली जैसे न्यू स्लाइड हो वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो जाए। तो वो कह रहे हैं उसको क्या यूज करना पड़ेगा। तो बेटा ये मुझे लगता है ये बड़ा इजी है, स्लाइड मास्टर। जिसे अगर पढ़ा हुआ है, मैं उनके लिए इजी बोल रहा हूँ, जैसे नहीं पढ़ा तो ये ऑप्शन आराम से होता है, ठीक है। तो स्लाइड मास्टर जो होता है उसको आप यूज करके क्या कर सकते हैं, जो भी चीज आप स्लाइड मास्टर में करोगे उसको अप्लाई करोगे, वो सारी स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। पता अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाई भी है कंप्लीट, स्लाइड मास्टर में जाकर आप उस स्लाइड में चेंज करेंगे, वो चेंजेस सभी में हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इजी था, इतना ज्यादा टफ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, अदिति वांट्स to calculate the average of cells A1 to A5 only if their total sum is greater than 100. Otherwise she wants Excel to display low. She writes the following formula. अब देखो बेटा, अगर ये चीजें आपको समझ होंगी तो आप कर पाओगे। ये मैंने कल भी बताया था, कल भी क्योंकि एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन लैब अटेंडेंट में थोड़ा कोडिंग पे आए हुए हैं। पहला भी कल का भी बताया था, उसको स्किप कर दो। अगर मैं इसको भी बोलूं, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो आप इसको समझ सकते हैं कि इन्होंने बोला कि अदिति क्या चाहती है, कैलकुलेट करना चाहती है एवरेज। एवरेज किसका, सेल नंबर कौन सा, A1 टू A5। कह रही है अगर उन एवरेज A1 टू A5 के सेल का टोटल सम ग्रेटर देन 100 है, देन उसका एवरेज किया जाए। अगर वो लेस देन 100 है तो उसको क्या किया जाए, फेल किया जाए। समझ आया? तो ये कमांड दे रही है। उससे पहले इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे बेटा इक्वल टू होगा, ठीक है। इक्वल टू इफ कंडीशन होती है जब लगाते हैं, अगर सम 1 टू A5 का ग्रेटर देन 0 होगा, देन आप एवरेज कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज आप लोग उसको साउंड कर दोगे। तो कंडीशन उसने बिल्कुल ठीक लगाई है, बट जो सिंटेक्स है यहाँ पे, सिंटेक्स क्या हो गया, इसकी फॉर्मेटिंग जो सिंटेक्स है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो ब्रैकेट्स हैं वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी यूज की है। देखिए ये एवरेज के पहले यूज की है, नहीं होनी चाहिए थी, तो ये चीजें गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस तो बनेगा ही नहीं, यस मीन नो इट विल नॉट वर्क बिकॉज ऑफ, हाँ, बिकॉज ऑफ सिंटेक्स इशू। सिंटेक्स इशू कौन सा हो गया, फॉर्मेटिंग इशू हो गया उसका, ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले जेकेपीएसआई की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे। अगर आप ऑफलाइन आकर देना चाहते हैं तो आप हमारे पहले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल टेस्ट 23 सेक्शनल है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। आप आकर चेक भी कर सकते हैं, पेपर देकर एक देख भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, which feature allows a user to apply a uniform layout, fonts and design elements automatically across all page or slides in a document। अभी हमने किया स्लाइड मास्टर, तो इसका क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन, मास्टर टेम्पलेट, स्लाइड मास्टर या फिर मास्टर टेम्पलेट सिस्टम, सेम ही हो गया ना ये। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, which feature enables software to store, organize and manipulate structured data in rows and columns for efficient analysis। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑर्गेनाइज करके देता है प्रॉपरली डेटा को, रोज कॉलम में मैनिपुलेट करके देता है, कौन सा सिस्टम। तो बेटा आपने बहुत अच्छे से पता होगा, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से ही पता चलता है कि ये इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो भी डेटा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूं कि आज के अगर 10 क्वेश्चन में से तो आउट ऑफ 10 बेटा एक ही क्वेश्चन जो कोडिंग जो लैंग्वेज में था वो आप उसको स्किप करें। 9 क्वेश्चंस टफ नहीं थे, डुएबल थे, आप करना चाहते तो कर सकते, अगर आपने पढ़ा है तो। अगर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं। अगर आप जेन्युइनली किसी सोर्स से पढ़ रहे हैं जो जेन्युइनली आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो सफिशिएंट है आपके लिए, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है इस पॉइंट। तो आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आउट ऑफ 10 आज के पार्ट में आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। तो मुझे जरूर मेंशन भी करिएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ आ रहा है, ठीक है। जितना भी हम पढ़ रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई डिटेल में नहीं पढ़ रहे, तो वो ठीक है आपके लिए, आपको समझ आ रहा है। तो टेस्ट सीरीज बेटा हमारी चल रही है, एफडब्ल्यू की भी टेस्ट सीरीज, जेकेपीएसआई की भी टेस्ट सीरीज। एफडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज में टोटल
45 टेस्ट है, 35 सेक्शनल, 10 फुल है, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल है। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।